बिहार के विकास में खर्चा किया गया और यह समीक्षोपरांत सब रिपोर्ट इसको पूर्ण किया जाएगा और सीएजी को एक एक जवाब भी देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि कल वित्त सचिव के द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद भी नेता विरोधी दल और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं कह रहा है। अरे भाई, सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने जवाब दिया, इसके बाद कौन जवाब देगा? हम और आप तो बदल जाएंगे, लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलेंगे, उन्हीं का काम है। हम तो सिर्फ समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं और सरकार के काम पदाधिकारी के माध्यम से कराए जाते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र में बिहार की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और बिहार की जनता को समर्पित करने का काम कर रही है। लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, विकास के कार्य हुए और आगे भी 2025 में, क्योंकि इन लोगों को डर लगने लगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम लोगों का सपना साकार कर दिया। 1,87,00,000 परिवार को सीधा 125 यूनिट बिजली का पूर्ण रूप से सब्सिडी देने का काम किया और आगे 3 वर्षों में सभी के घरों पर के छत पर सोलर प्लेट लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बिहार में होगा। और जो विधवा बने, वृद्धजन है और जो दिव्यांग जन है, उनके पेंशन को भी बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने, और जो हमारे नौजवान साथी है 50 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना पूरा किया, 49 लाख लोगों को मिल चुका। और नीतीश जी ने 2025 से 30 के लिए भी लक्ष्य तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग जनता से बाहर हो चुके हैं, जनता के बीच कोई साख नहीं रह गया। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश की लड़ाई होगी और फिर से जनता के आशीर्वाद से 2025 में एनडीए की सरकार होगी। धन्यवाद। देखिए, एक चीज तो पहले समझ लीजिए, इस देश में कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है। देश के किसी कोने में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कुछ जगह पर कांग्रेस पार्टी और कुछ थर्ड फ्रंट के लोग हैं। कॉपी कौन कर रहा है ये जनता जानती है, कॉपी पेस्ट करके। अच्छा, जनवरी फरवरी में कौन हड़बड़ी था? आप होते कौन है? अरे, नेता विरोधी दल मुद्दा उठाने के लिए होता है, घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। 30 तारीख को, 30 सितंबर को के बाद किसी दिन भी, क्योंकि उस दिन वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो 30 तारीख तक आप होते कौन है घोषणा करने वाले? यही नौसिखिया नेता लोग हैं। अरे भैया, अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे? आप मुख्यमंत्री नहीं हो, सौरा से निकलो। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है ये देखो। एगो विज्ञापन छपा रहा है कांग्रेस पार्टी, ये पता नहीं वो हमसे लड़ रहा है कि राजद से लड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अलग है तेवर में, और हम लोग नहीं जानते हैं कितना माफी मांगेंगे राहुल गांधी। आरक्षण के लिए माफी मांगेंगे कि उनके पता नहीं रिलेशन उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आता है। कि पंडित नेहरू का SC ST के आरक्षण का विरोधी थे, उनकी दादी और उनके पिताजी OBC के आरक्षण के विरोधी थे। पूरा परिवार आरक्षण विरोधी रहा।
ये आजकल माफी मांग रहे हैं। अरे भाई, यदि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण ओबीसी के लोगों को दिया होता तो आज भारत सरकार का सेक्रेटरी 80% ओबीसी होता, दलित होता। लेकिन ये लोग तो विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी, और मैं कहता हूं क्योंकि मंडल कमीशन भाजपा के समर्थन से पास हुआ, तो मंडलवादी भी हम हैं और कमंडलवादी भी हैं। कमंडल भी हम चलाते हैं और मंडल भी भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जब सबसे बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब वो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को ही अपमानित करते हैं, तो उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक यदि इस तरह का कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। उनके लिए राजशाही है, वो राजा बन गए। आए थे गरीब का बेटा बनकर लालू जी और बन गए राजा। जनता